स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आउट साइन विथ अस पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रीजनिंग का सेट 23 करने वाले हैं, जो कि है बिहार एसएससी, एनटीपीसी, जिनका भी बीपीएससी एएसओ का एग्जाम है उसके लिए है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि द्रव्यमान का किलोग्राम से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बल किससे संबंधित है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिया गया है, जूल, सेकेंड, न्यूटन या पास्कल। अब देखिए आपको समझना चाहिए कि द्रव्यमान और किलोग्राम में क्या रिलेशन है। तो द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। उसी प्रकार बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म की दो संख्याओं के बीच में है। जैसे यहाँ पर देखिए एक संख्या का ग्रुप दिया हुआ है 13 और 338। 13 और 338 में जो रिलेशन है वही रिलेशन इन दिए गए चार ऑप्शन में किसके बीच में है। तो सबसे पहले हम 13 और 338 पर ध्यान देते हैं। अब बताओ 13 से 338 हम कैसे जा सकते हैं। दो तरीका हो सकता है, हम 13 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तब 338 के पास जाएंगे, या फिर हम 13 का स्क्वायर 13 का वर्ग करके देखते हैं। अगर हम 13 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169। अब हम फिर से देखते हैं कि इस 169 और यह 338 में क्या रिलेशन है। तो आप क्या कहेंगे कि 169 का जब हम डबल कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मुझे मिलेगा, 338 मिलेगा। तो यहाँ से एक रिलेशन समझ में आया कि जैसे 13 और 338 दिया हुआ था तो सबसे पहले हम 13 का क्या किए, 13 का हम वर्ग किए, वर्ग करने के बाद उसे हम लोग डबल कर दिए। वहीं सेम रिलेशन इन दिए गए चार ऑप्शन में जिसके साथ हो वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम बारी बारी से ढूंढना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो ये 15 है और ये 225 है। तो 225 क्या है, तो 225 15 का स्क्वायर है। अगर 225 का डबल होता तो ये आंसर हो जाता। पहला अगर ऑप्शन की बात करें 9 और 729 है। अब देखो 729 क्या है, तो 729 जो है वह 9 का क्या होता है, घन होता है। 9 गुना 9 गुना 9, तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर हम डी ऑप्शन की बात करें तो ये 5 है और दूसरा कितना है, 52 है। सबसे पहले आपको 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग होता है 25 और 25 में जब 2 से गुना करेंगे तो यह बन जाएगा 50। तो यहाँ पर 50 होना चाहिए था, ना कि 52। तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें तो सी ऑप्शन में क्या है, 8 और 128। तो यहाँ पर देखिए कि अगर 8 है, 8 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 64। और 64 में जब हम 2 से गुना करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, 128। तो सेम पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर 13 और 338 है, वही पैटर्न 8 और 128 में है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हाँ, जिनको भी यह पीडीएफ चाहिए या जिनको भी सेट प्रैक्टिस वाले ग्रुप से जुड़ना है, आप मुझे व्हाट्सएप पर 9606429601 पर मैसेज कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पर चार शब्द दिया गया है। एक है मूंगफली, एक है सरसों, एक है जीरा और एक है सौंफ। आपको बताना है कि इन चारों में भिन्न क्या है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आपको पता होना चाहिए। सरसों, जीरा और सौंफ जो है वह जमीन के ऊपर में होता है। मूंगफली की जो फसल है वह हम लोग जमीन के नीचे करते हैं, फिर जमीन में से निकाला जाता है। तो अब बताओ कि मूंगफली, सरसों, जीरा और सौंफ में क्या अलग हो जाएगा। तो मूंगफली यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ क्या बताना है कि उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। देखिए पहला और दूसरा में जो रिलेशन है वही रिलेशन तीसरा और चौथा के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर तीसरा में खाली जगह है, तो आपको बताना है कि इस तीसरा के स्थान पर इस दिए गए चार ऑप्शन में क्या होगा। तो उसके लिए आपको पहले क्या करना है, उसके लिए पहले आपको वीडियो को 2 सेकंड के लिए रोकना है और खुद से सोचना है। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर देखिए है, पहला और दूसरा को हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, ई, जी और जे, और दूसरा क्या था, जे एल ओ। लिख लेते हैं जे एल ओ। अब ई जे जे जो है उसका हम लोग पोजीशन का नंबर लिखेंगे। जैसे ई का पोजीशन का नंबर होता है 5, जी का होता है 7, जे का होता है 10, जे का 10, एल का 12 और ओ का 15। अब हम रिलेशन ढूंढना स्टार्ट करते हैं। तो देखो
ये पहले 5 है, यहाँ पर पहला 10 है, तो 5 से 10 होने का मतलब क्या हो गया, 5 का वृद्धि हो गया। फिर देखो मिडिल में कितना है 7, यहाँ मिडिल में कितना है 12, अब 7 से 12 होने का मतलब है फिर से 5 का वृद्धि हो गया। अब देखो लास्ट वाला, देखो लास्ट में 10 है, यहाँ लास्ट में 15 है, तो 10 से 15 होने का मतलब क्या है, 5 से वृद्धि हो गया। कहने का मतलब कि जो पहला संख्या था, पहला जो ग्रुप है ई जी जे, उसमें हम 5-5 हर एक लेटर में जोड़ दिए। उसी तरह से वहीं सेम पैटर्न फॉलो करना है, तो तीसरा में हम 5-5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चौथा मिल जाएगा, टी भी वाई मिल जाएगा। तो ये देखिए तीसरा मुझे नहीं मालूम, पर चौथा मुझे मालूम है, टी है, भी है और वाई है। टी का पोजीशन 20, भी का पोजीशन 22 और बाई का पोजीशन 25। अब ये देखो 20 कैसे बना होगा, तो 20 5 जोड़ने पर बना होगा, तो 5 जोड़ने पर यानी ओरिजिनल में वो कितना होगा 15। ये 22 कैसे बना होगा, तो 22 भी 5 जोड़ने से बना है, तो ये ओरिजिनल में कितना होगा 17। और 25 कैसे बना होगा, तो इसमें भी 5 जोड़ने पर बना होगा, इसका मतलब ये स्टार्टिंग में कितना होगा 20 होगा। अब बताओ 15, 17 और 20 का लेटर का नंबर क्या होगा, तो देखो ये 15 है, तो 15 नंबर पर कौन सा लेटर होगा, तो ओ 15 होता है। 17वां नंबर पर कौन होता है, क्यू होता है। और 20वां नंबर पर कौन होता है, तो 20वां नंबर पर टी होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ओ क्यू टी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया क्वेश्चन, DRIVE ड्राइव का कूट 59732 है तथा स्पूर SPUR का कूट 6489 है। आपको बताना है PRIDE का कूट क्या होगा। चलिए अब देखिए हम लोग लिख लेते हैं, पहले डी है, आर है, आई है, भी है और ई है। ड्राइव के लिए जो कूट हम लोग क्या यूज किए हैं 59372, तो आप नोट कर लेंगे 59372। उसी प्रकार SPUR नोट कर लेंगे, SPUR का जो कूट है वह क्या दिया गया है 6489। चलिए ये हमने नोट कर लिया। अब आपको बताना है कि प्राइड का कूट क्या होगा, PRIDE, प्राइड का कूट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए डी के लिए 5 यूज हुआ है, आर के लिए 9 यूज हुआ है, आई के लिए 3, भी के लिए 7, ई के लिए 2। उसी प्रकार एस के लिए 6, पी के लिए 4, यू के लिए 8 और आर के लिए 9 यूज हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमें चाहिए पहला लेटर क्या है पी। अब देखो पी के लिए क्या कोड यूज हुआ है, तो आप कहेंगे 4। आर देखिए आर के लिए क्या कोड यूज हुआ है, आर के लिए 9, यानी 4 के बाद 9 आना चाहिए। तो 4 के बाद 9 बी ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में नहीं है, बच गया पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन। हम यहाँ लास्ट वाले पर फोकस करते हैं। जैसे लास्ट में यहाँ पर क्या है 5 है, लास्ट में यहाँ पर 2 है। अगर इन दोनों की बात करें तो देखो ई कहाँ पर है, इसमें ढूंढेंगे ई कहाँ पर है, तो ये रहा ई। और ई के लिए हम कौन सा लेटर यूज किए हैं, ई के लिए 2 यूज किए हैं, यानी कि इसका जो समाप्ति होगा वह किससे होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। और 2 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या है, SPORTS स्पोर्ट्स को 214 लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि SOCIAL को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब भी अल्फ़ाबेट और नंबर का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट का नंबरिंग लिख लेंगे। जैसे SPORT और S है, बताओ S का पोजीशन 19, P का 16, O का 15, R का 18, T का 20 और S का 19। अब हम इन सब को ऐड करके देखते हैं और देखते हैं कि जो ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा उसे 214 के साथ कैसा संबंध है। तो चलिए जोड़ते हैं। देखो जोड़ेंगे कैसे, 19 19 38, 38 में 20 जोड़ेंगे, 38 और 20 हो जाएगा 58, 58 और 18 जोड़ेंगे, देखो 58 और 18 जोड़ेंगे, यह हो गया 76, और 16 15 जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 31। तो 76 और 31 क्या हो जाएगा, 6 1 7 7 3 10 107। तो देखो सबका जो पोजीशन का जो नंबर है वो हम लोग लिखे, उसे ऐड किए तो क्या आया 107। अब 107 और 214 में क्या रिलेशन है, तो 107 का जब हम डबल करेंगे तो क्या मुझे मिलेगा 214। तो आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा कि जो लेटर है उसका हमें पहले नंबर लिखना है, उसे जोड़ देना है और जोड़ने के बाद 2 से गुना कर देना है। अब देखो ये क्या है, सोशल लिखा हुआ है, SOCIAL
IAL। अब इसका पोजीशन नंबर लिख लो। एस का पोजीशन 19, ओ का 15, सी का 3, आई का 9, ए का 1, एल का 12। अब ऐड कर देते हैं। ऐड करो, देखो 19 और 1 जोड़ लो 20 हो गया, 15 3 18 और 18 12 क्या हो गया 30 हो गया, और ये एक बच गया 9। अब इसे जोड़ लेंगे 20 30 50, 50 और 9 क्या बन गया 59 बन गया। अब जोड़ने पर तो 59 आया। अब आगे का क्या, आगे के लिए मुझे 2 जोड़ना होगा, जब आप 2 से गुना करना होगा, और 59 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 118, ऑप्शन नंबर ए। आगे बात समझ में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या है इस क्वेश्चन में, उस विकल्प का चयन करें जो इस श्रृंखला में अगले स्थान पर आएगी। देखिए 1 फिगर, 2 फिगर, 3 4 5 फिगर दिया हुआ है। आपको बताना है कि ये छठे जगह पर क्या होगा। उसके लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए हमें रिलेशन ढूंढना है। सबसे पहले अगर हम पहला फिगर और दूसरा फिगर की बात करें तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले यहाँ पर एक क्या है, एरो है, ऊपर में क्या है, ऊपर में टी है। अब दूसरा फिगर में देखें तो देखो ये टी का कुछ उल्टा सा नज़र आ रहा है, ठीक है। देखो टी यहाँ पर ऊपर में था, यहाँ पर टी का ठीक उल्टा हो गया, और एक नया लेटर यहाँ पर बी आ गया। उसी प्रकार जब हम दूसरा और तीसरा को देखते हैं तो देखो ये बी लेटर है ना, बी का ही ठीक यहाँ पर उल्टा बी बना हुआ है, और ऊपर में एक नया लेटर सी आ गया। फिर अगला फिगर में देखें तो जो देखो यहाँ पर एक पैटर्न आ रहा है कि जो इस कॉर्नर में है, यहाँ पर जैसे अभी सी है तो सी का उल्टा तो सी ही हो जाएगा, सी देखने में सी का ही उल्टा लगेगा। अब देखो ये यू है तो यू कहाँ कैसा बन गया, देखो यू का उल्टा कुछ इस तरह से यू उल्टा बनेगा। उसी तरह से अब अगर हम नेक्स्ट फिगर की बात करेंगे तो ये जो जी है, यहाँ पर जी इस तरह से लिखा हुआ है, तो जी का उल्टा क्या होगा, तो एक बार हम जी का उल्टा करेंगे तो जी का उल्टा देखो कुछ इस तरह का बन जाएगा। देखो इस तरह का जी का उल्टा बन जाएगा। अब ये वाला संख्या किस में है, तो देखो ये इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, किस में है, ऑप्शन डी में है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर। देखिए यहाँ पर मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप ध्यान से देखना, बहुत ही आसान सा सवाल है। हाँ देखिए यहाँ पर मैं आपको जूम कर देता हूँ। देखो यहाँ पर पहले क्या था, टी था। अब देखो टी का उल्टा टी बना, जैसे टी है तो टी का उल्टा कुछ इस तरह से बनेगा। ये देखो बी है और यहाँ भी देखो बी है, पर यह बी का उल्टा है। देखो बी है और बी का उल्टा कुछ इस तरह से बी बन गया। सी है, यहाँ भी सी है तो सी का उल्टा कुछ इस तरह से बनेगा। यू है, अब यू का उल्टा किस तरह से रहेगा, देखो अगर इस तरह से इमेज बनाएं यहाँ पर मिरर मान के तो इसका उल्टा इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो कोने में क्या था, जी, तो जी का उल्टा कुछ किस तरह से बनेगा, देखो जी ये इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका इमेज भी बनेगा इस तरह से। आई बात समझ में। तो ये किस ऑप्शन में है, यह है ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 7 का ऑप्शन डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8, और यह क्वेश्चन पासे से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन कि एक पासे के 3 पद दिए गए हैं। ये देखो ये 3 पासा दिया गया है, वो एक ही पासा को 3 अलग अलग एंगल से दिखाया गया है। क्या है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक आएगा, 5 के अपोजिट में कौन सा अंक आएगा। तो यहाँ पर देखिए कि अगर हमें ढूंढना है तो हम ढूंढते हैं, सबसे पहले 5 पर फोकस करते हैं। अगर हम पहले फिगर में देखें तो ये मुझे दिखा 5 के साथ दिखाई दिया 3 और 6। अब देखो 5 के साथ 3 और 6 दिखाई देने का मतलब क्या है कि 5 के अपोजिट में 3 और 6 कभी नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि अगर 5 के अपोजिट में जो भी होगा वह 5 के साथ में कभी नज़र नहीं आएगा। जैसे अगर हम दूसरे फिगर की बात करें तो दूसरे फिगर में आपको क्या दिखाई दिया, 5 दिखाई दिया। 5 के साथ में और क्या नज़र आया, तो 2 है और 4 है। क्या है, 2 है और 4 है। इसका मतलब 5 के अपोजिट में 3 नहीं होगा, 5 के अपोजिट में 6 नहीं होगा, 5 के अपोजिट में 2 नहीं होगा, 5 के अपोजिट में 4 नहीं होगा। अब देखो 4 नंबर तो इस तरफ हो गया और 1 नंबर ये 5 हो गया, तो 5 नंबर के बारे में जानकारी हो गया। छठा नंबर कौन सा है, छठा नंबर 1 है। इसका मतलब क्या है कि 5 के अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा, जो कि इस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में। क्लियर। चलिए इसी तरह से आपको जवाब देना है, बनाना है। और अगर यह वीडियो पसंद आ रहा हो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जिनको भी इस तरह का सेट चाहिए, जिनको भी यह PDF चाहिए, आप मुझे इस दिए गए नंबर पर मैसेज करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन, मयंक छाया का बेटा है। मयंक जो है वह छाया का बेटा है। छाया और दीपा बहनें हैं। गायत्री दीपा की माँ है।
यदि नमन गायत्री का बेटा है तो मयंक नमन से किस प्रकार संबंधित है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी क्वेश्चन आपको मिले, जो भी इंफॉर्मेशन मिलता जाए आप उसे नोट करते चलेंगे। जैसे पहला लाइन में क्या बोला गया, मयंक जो है वह छाया का बेटा है। तो जैसे मान लो कि यह छाया है, तो छाया का बेटा, बेटा मतलब अगला जनरेशन, तो मयंक को हम लोग नीचे लिख लेंगे। और मयंक चूंकि बेटा है तो लड़का के लिए हम लोग प्लस सिंबल यूज करते हैं। आगे क्या बोला गया कि छाया और दीपा बहनें हैं, तो छाया और जो दीपा है वह क्या है, बहनें हैं। तो दीपा भी बहन है यानी लड़की होगी, और छाया भी बहन होगी यानी कि लड़की होगी। अब आगे देखें कि गायत्री जो है वह दीपा की माँ है। देखो दीपा ये रही, अब दीपा की माँ, तो माँ मतलब पहले का जनरेशन, और माँ कौन है, गायत्री, तो यहाँ पर लिख लिए गायत्री। और माँ होने का मतलब वह महिला है, तो यहाँ पर हम लोग माइनस सिंबल यूज कर लिए। फिर आगे देखिए, नमन जो है वह गायत्री का बेटा है। अभी देखिए कि गायत्री का बेटी है दीपा, गायत्री का बेटी है छाया, और गायत्री का बेटा है कौन, नमन है। तो हम इसी लाइन में, ये सब एक जनरेशन के होंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं क्या, नमन। और नमन अगर बेटा है तो इसके लिए हम लोग कौन सा सिंबल यूज करेंगे, प्लस सिंबल यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया कि मयंक नमन से किस प्रकार संबंधित है, यानी इस नमन से मयंक किस तरह क्या संबंधित है। तो नमन का मयंक कौन लगेगा, तो अगर हम अपने हिंदी वाले रिलेशन से देखें, अपना भारतीय संस्कृति से देखें, तो नमन का भांजा लगेगा कौन, मयंक। नमक का भांजा लगेगा मयंक, या बोल सकते हैं कि मयंक का मामा होगा नमन। पर अगर यहाँ पर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में नेफ्यू ही लिखा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर, तो नमन का भतीजा हो गया मयंक, नेफ्यू हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। आपको बताना है अगले श्रृंखला में आने वाले शब्द का चयन करें, यानी कि इस खाली जगह पर कौन सा शब्द आएगा, कौन सा शब्द आएगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले हम नंबर नोट करना स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए यह है बी, तो बी के लिए 2, बाई के लिए 25, 2 25 यूज करेंगे। सी का वैल्यू बताओ 3, एक्स का वैल्यू बताओ 24, ई का वैल्यू बताओ 5, भी का वैल्यू बताओ 22, एच का वैल्यू बताओ 8 और एस का वैल्यू बताओ 19। अब अगला नंबर क्या होगा वो हम कैसे पता करेंगे, तो अब हमें फिर से रिलेशन ढूंढना है। जैसे ये देखो यह है 2 और यह है 3, तो 2 से 3 होने का मतलब कि यहाँ पर 1 का वृद्धि हुआ। अब ये देखो 3 है और यह है 5, तो 3 से 5 होने का मतलब 2 का वृद्धि हो गया। यह है 5 और यह है 8, तो 5 से 8 होने का मतलब 3 का वृद्धि हो गया। तो यहाँ पर एक पैटर्न दिख रहा होगा, पहले 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा और फिर 3 बढ़ा। तो अब क्या बढ़ना चाहिए, तो अब 4 बढ़ना चाहिए। तो 8 से जब हम 4 बढ़ाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए कि अब आप ये 2 और 25 को देखिए, 2 और 25 को देखिए, तो यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा है कि 2 25 को जोड़ेंगे तो ये 27 बन जाएगा। उसी तरह से यह 3 है और यह 24 है, 3 और 24 को जोड़ेंगे तब 27 बन जाएगा। 5 22 को जोड़ेंगे 27 बन जाएगा, 8 19 को जोड़ेंगे 27 बन जाएगा। कहने का मतलब कि बी का अपोजिट लेटर लिखा हुआ है, सी का अपोजिट लेटर एक्स लिखा हुआ है, ई का अपोजिट लेटर भी लिखा हुआ है, एच का अपोजिट लेटर एस लिखा हुआ है। उसी प्रकार 12 का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो अपोजिट लेटर निकालने के लिए आप 27 में से 12 घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब देखो कि 12वां पोजीशन और 15वां पोजीशन पर कौन होता है, तो 12वां पोजीशन पर एल होगा और 15वां पोजीशन पर ओ होगा, यानी कि इस जगह पर एल और ओ आएगा, जो कि इसमें है ऑप्शन सी में है। क्लियर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए और करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या है, उस संख्या की पहचान करें जो दी गई श्रृंखला से संबंधित नहीं है। जैसे यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है, ठीक है, और बताना है कि इस सीरीज में एक जो संख्या है वो गलत लिखा गया है। वो गलत संख्या कौन सा है, क्या 15, 8, 18, 12, इसमें से कोई एक गलत लिखा हुआ है, ये आपको पता करना है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर हम पहले बेसिक तरीके से अगर देखना कर चाहे तो देखो 2 से 6 आ गया यानी 4 बढ़ गया,
6 से 6 होने का मतलब 0 बढ़ गया, 6 से 10 होने का मतलब 4 बढ़ गया, 10 से 8 होने का मतलब 2 बढ़ गया, 8 से 12 होने का मतलब 4 बढ़ा, 12 से 12 होने का मतलब 0 बढ़ा, 12 से 15 होने का मतलब 3 बढ़ा, 15 से 14 होने का मतलब 1 कम गया और 14 से 18 होने का मतलब 4 बढ़ा। अब आप यहाँ पर देखो 4 0 4 2 4 0 3 -1 4, इसमें क्या कोई पैटर्न नज़र आया? तो हाँ, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है। तो इस तरह से मेरा जो सोचने का जो तरीका था वह क्या था? गलत था। चलिए, तो अब हम एक दूसरे तरीके से सोचते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है? हम मान के चले कि यह जो सीरीज है इसमें एक सीरीज नहीं, कितने सीरीज हैं? 2 सीरीज हैं। तो एक सीरीज अल्टरनेट करके नंबर लिख के बना हुआ है। जैसे हमें फोकस करना है 2 6 पर, फिर फोकस करना है 6 8 पर, फिर फोकस करना है 8 12 पर, फिर फोकस करना है 12 14 पर, इस तरह से। दूसरा ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 10 का, फिर हो जाएगा 10 12 का, फिर हो जाएगा 12 15 का और फिर हो जाएगा 15 18 का। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं। जैसे ये है 2 है और ये 6, 2 से 6 होने का मतलब कितना बढ़ गया? 4 बढ़ गया। फिर देखो 6 है, 6 से हो गया 8, 6 से 8 होने का मतलब 2 बढ़ गया। 8 है, 8 से 12 होने का मतलब 4 बढ़ गया और 12 से 14 हुआ, इसका मतलब 2 बढ़ गया। तो एक पैटर्न दिख गया होगा। क्या पैटर्न दिखा? पहले 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। अब नीचे का पैटर्न देख लेते हैं। ये 6 है, 6 से 10 हुआ यानी कि 4 बढ़ गया। 10 है, 10 से 12 हुआ यानी 2 बढ़ गया। 12 है, 12 से 15 हुआ यानी 3 बढ़ गया और 15 से 18 हुआ, इसका मतलब 3 बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर पैटर्न में कुछ गड़बड़ आ रहा है, नजर आ रहा है। पहले 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, 4 बढ़ा, 2 बढ़ा, पर नीचे में क्या है? 4 और 2 तो यहाँ तक तो सही था, पर यहाँ पर बाद में कितना कितना बढ़ा? 3 3 बढ़ा। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जो है यहाँ पर ही है। जैसे यहाँ पर मान के चलो, अगर ये 4 बढ़ता, जैसे यहाँ पर पहले 4 बढ़ा, 2 4 2 है, अगर उसी तरह से सोचें कि 4 2 4 आए यहाँ पर, तो 3 के जगह पर 4 बढ़ने का मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर 16 होना चाहिए था। मान लो अगर 16 होता तो यहाँ पर 4 बढ़ता, फिर ये 16 है और ये 18 है, तो 16 से 18 कितना बढ़ता? 2 बढ़ता। तो फिर वहीं पैटर्न पर काम करता, 4 2 4 2 पर, यानी कि इस 15 के जगह पर क्या होना चाहिए था? 16 होना चाहिए था। तो बताओ कौन सा गड़बड़ है? 15 गड़बड़ है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। और यह क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? यह क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से रिलेटेड है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिए, कल के भी क्लास में कथन और निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन थे, आज के भी क्लास में आपके कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन है। तो मैं आपको बार बार बताया हूँ, जब भी क्वेश्चन आप देखेंगे आप सर्कल बनाना शुरू कर देंगे। जैसे क्या है कि सभी चाकू औजार हैं, सभी का सभी चाकू औजार हैं। तो सबसे पहले एक सर्कल हम लोग बनाएंगे और यह सर्कल किसके लिए होगा? चाकू के लिए। क्यों? क्योंकि बोला गया कि जितना भी चाकू है सब क्या है? औजार है। तो ये जो चाकू है वो किसके अंडर में आ जाएगा? यह जो है औजार के अंडर में आ जाएगा। आगे क्या बोला गया कि कुछ कटर चाकू हैं, मतलब कुछ कटर जो है वह चाकू है। अब देखो चाकू तो ये रहा, अब तो चाकू का कुछ हिस्सा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वह किससे मिल रहा है? कटर से मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए 3 निष्कर्ष दिया हुआ है, तो आप तीनों निष्कर्ष पर हमें फोकस करना है। पहला निष्कर्ष क्या है कि कुछ कटर औजार हैं, कुछ कटर औजार हैं। अब देखो कटर और औजार में कुछ समानता है, तो हाँ बिल्कुल समानता है। ये देखो कटर ये रहा, कटर ये रहा, और औजार देखो औजार ये वाला रहा, तो कटर औजार में ये वाला तो समानता हुआ ना, तो हम बोलेंगे पहला निष्कर्ष जो है वह सही है। अगर हम दूसरे निष्कर्ष की बात करें तो क्या है? सभी चाकू कटर हैं। क्या सबका सब चाकू कटर है? जैसे देखो ये वाला जो हिस्सा था वह कटर और चाकू का कॉमन है, पर ये वाला जो हिस्सा है यह केवल चाकू का है और औजार का है। ये वाला हिस्सा चाकू और औजार का है, यहाँ पर कटर से कोई संबंध नहीं है। तो दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। अगर हम तीसरे निष्कर्ष की बात करें तो यहाँ पर क्या बोला गया? कुछ चाकू औजार नहीं है। अब देखो ध्यान से नहीं वाली बात पर बस आपको ध्यान में रखना है कि अगर स्टेटमेंट, अगर कथन पॉजिटिव हो, अगर कथन पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने का मतलब यहाँ पर नहीं वाला शब्द इसमें यूज नहीं हुआ है, तो निष्कर्ष में भी निगेटिव स्टेटमेंट, निगेटिव लाइन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया? नहीं बोला गया। नहीं कहने का मतलब यहाँ पर निगेटिव शब्द का यूज हुआ है, तो ये स्टेटमेंट ये कंक्लूजन गलत हो गया। तो तीसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। आपको क्या ध्यान में रखना है?
कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर स्टेटमेंट क्या है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो उसका कंक्लूजन यानी निष्कर्ष भी हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। तो यह ऑप्शन भी गलत हो गया। तो केवल कौन सा निष्कर्ष सही है, केवल पहला निष्कर्ष सही है, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन अगर हम 13 की बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आनंद के घर से निकलते हुए स्कूल बस दाएं मुड़ती है। जैसे मान लो ये आनंद का घर है, ठीक, और यहाँ से बस निकल रही है, मान के चलो बस इस तरह से निकल रही थी, घर के पास आते हुए बस दाएं मुड़ गई। अब देखो इस तरह से जब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इस तरफ लेफ्ट, ये हो गया मेरा लेफ्ट और यह हो जाएगा राइट। तो हम पहले किस तरफ मुड़े, हम पहले राइट साइड मुड़े। राइट साइड दाएं मुड़ने के बाद हम कितना किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए, हम 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किए। जब हम इस तरह से जा रहे होंगे तो इस तरफ मेरा लेफ्ट होगा और इस तरफ राइट हो जाएगा। अब क्या है कि हम बाएं मुड़ते हैं और कितना चलते हैं, 2 किलोमीटर चलते हैं, यानी लेफ्ट की साइड हम लोग कितना चले, 2 किलोमीटर चले। इस केस में लेफ्ट मेरा इस तरफ होगा और राइट मेरा इस तरफ होगा। आगे देखिए कि अंत में फिर से वह दाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला, यानी देखो अब राइट मेरा इस तरफ है तो हम इस तरफ मुड़ गए और कितना चले हैं, 4 किलोमीटर चले। अब और 4 किलोमीटर दूरी तय करके हम कहाँ पहुँचे, विद्यालय पहुँचे, यानी कि यह मेरा क्या है, विद्यालय है। विद्यालय पहुँचने पर बस का मुख दक्षिण पूर्व की ओर, यानी देखो बस यहाँ पर पहुँच गया तो बस का जो ये जो डायरेक्शन है, इस तरह का जो डायरेक्शन, वह कौन सा डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व कहने का मतलब साउथ ईस्ट का ये डायरेक्शन है। आपको बताना है कि जब यह आनंद के घर से चली तो इसका मुख किस तरफ था, यानी कि देखो घर, आनंद के घर से जब चली थी मतलब इस डायरेक्शन में पहले बस चल रही थी, तो ये वाला जो डायरेक्शन, ऊपर की जो डायरेक्शन है वो क्या है। चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो आप ध्यान से देखेंगे। जैसे ये देखिए हम लोग का जो बेसिक नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखने का जो तरीका है, उसमें हम लोग नॉर्थ ऊपर लिखते हैं, दक्षिण नीचे लिख लेते हैं, ईस्ट राइट साइड लिखते हैं और पश्चिम लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। यह हो गया मेरा W, ठीक है, पश्चिम को W से लिखेंगे। अब पर यहाँ पर देखो साउथ ईस्ट आ जाए, नॉर्थ ईस्ट आ जाए, तो साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा, साउथ और ईस्ट के बीच में। नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। और साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट के बीच में। पर यहाँ पर देखो ये वाला जो डायरेक्शन है वह कौन सा डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट। मतलब देखो साउथ ईस्ट तो ये वाला होना चाहिए, साउथ ईस्ट ये होना चाहिए, पर यहाँ पर फिगर में ये वाला हो गया साउथ ईस्ट, मतलब कि ओरिजिनल में ये एक घर आगे बढ़ गया, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो ईस्ट है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग साउथ ईस्ट कह रहे हैं। अब देखो बस किस तरह चली थी, बस ऊपर की तरह चली थी, तो ऊपर में क्या है, नॉर्थ है, तो हम लोग नॉर्थ को क्या कहेंगे। जैसे देखो इस तरफ में, इस तरफ क्या था, ईस्ट होना चाहिए, पर निकला क्या, साउथ ईस्ट, यानी कि एक घर हम लोग पहले वाले का नाम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो नॉर्थ की ओर है उसका हम लोग नाम उसके पहले वाला यानी इस डायरेक्शन वाले को लिखेंगे। तो इस डायरेक्शन में क्या है, इस डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट होता है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से पढ़ेंगे। बोला गया कि निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। कैसे करना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल 6 शब्द दिया गया है। पहला क्या है, खेत में हल चलाना, रोटी बनाना, गेहूं उत्पादन, गेहूं पीसना, बीज बोना और आटा गूंथना। चलिए तो यहाँ पर पढ़ने से मुझे समझ में आ गया कि गेहूं को बोने से लेके पीसने से लेके रोटी बनाने तक का प्रोसेस है। तो हम इसमें सबसे पहला प्रोसेस क्या करते हैं, अब आप बताइए। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, खेत में हल जलाना होता है, खेत को जोतना होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, पहला नंबर वाला, यानी क्या है, खेत में हम हल चलाएंगे। अब देखो पहला नंबर में कौन है, पहला नंबर वाला अगर ऑप्शन में, और चारों ऑप्शन को हम देखते हैं, स्टार्ट 1 से होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट ये 2 और 4 से हुआ है। अब देखिए कि खेत में हम हल चलाए, तो हल चलाने के बाद उसमें क्या करेंगे, हल चलाने के बाद उसमें हम बीज बोते हैं, तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जब हम बीज बोएंगे तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद गेहूं का उत्पादन होगा। बीज बोएंगे तो गेहूं का उत्पादन होगा, यानी ऑप्शन 3 होगा। जब गेहूं का उत्पादन होगा तो उसके बाद क्या होगा, गेहूं के उत्पादन होने के बाद
हम गेहूं को फिर पीसेंगे, गेहूं को क्या करेंगे, पीसेंगे, गेहूं को पीसकर हम आटा बनाएंगे, तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब यह आटा बन जाएगा तो आटा बनने के बाद हम आटा को गूँथेंगे, आटा को गूँथेंगे, यानी 4 के बाद 6 होना चाहिए। जब आटा गूँथ जाएगा तब हम उससे क्या बनाएंगे, रोटी बनाएंगे, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, यानी 1 5 3 4 6 2। तो 1 5 3 4 6 2 किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन में। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्या है 15 नंबर क्वेश्चन में, क्रॉप्स फार्म बेयरली, फसलें खेत और जौ, फसल खेत और जौ को आपको बेन आरेख के माध्यम से दर्शाना है। अब बस आपको सोचना है फसल क्या है, खेत क्या है, जौ क्या है। तो देखो जौ जो है एक फसल है, जौ क्या है, एक फसल है, तो जौ किसके अंतर्गत में आएगा, तो जौ जो है वह फसल के अंतर्गत आएगा। फिर अब आगे देखिए कि खेत क्या है या फसल कहाँ होगा, तो फसल भी होगा वह खेत में होगा, तो फसल भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, फसल जो है वह खेत के अंतर्गत आ जाएगा, यानी खेत में फसल होगा और फसल के अंतर्गत जौ आएगा। तो ऐसा फिगर कौन सा है, ऑप्शन डी है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। देखो इस तरह का डायग्राम जब आ जाए तो आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में के जगह पर क्या आना चाहिए। आपको ये पूरा इंस्ट्रक्शन, ये पूरा निर्देश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हर बार सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन आएगा कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहला क्या है 15 है, फिर है 3 है और यहाँ पर क्या है 24 है। अब देखो 15, 3 और 24 में क्या रिलेशन है, तो 15 3 24, 15 3 24, अब बार बार पढ़ो, बार बार सोचो क्या होगा। तो 15 3 24 देखकर मुझे समझ में आ रहा है कि 15 और 3 का जो डिफरेंस है वह क्या होता है 12। अगर हम 12 में 2 से गुना कर दें तब क्या बन जाएगा 24। पैटर्न आपको समझ में आया होगा। क्या यही पैटर्न दूसरे रो में भी काम करता है, तो दूसरा रो क्या है 21 है, 6 है और 30 है। सेम पैटर्न पर काम करना है। 21 में से 6 को अगर हम घटा दें तो क्या मिलेगा 15 मिलेगा। 15 में 2 से गुना कर दें तो क्या मिल जाएगा 30 मिल जाएगा। तो यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ। इसका मतलब क्या है कि पहला और दूसरा को घटा दीजिए और घटाने के बाद 2 से गुना कर दीजिए, तब आपको तीसरा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला नंबर में क्या है 49, दूसरा नंबर में क्या है 5, तो 49 में से पहले 5 घटाना है तो यह 44 आएगा। 44 जब आ गया तो उसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 44 दूना 88। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, बोलिए ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ भी आपको यह निर्देश पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा ये बिजनेसमैन किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इस ट्रायंगल को बिजनेसमैन इंडिकेट कर रहा है। रीच किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये जो सर्कल है इसको रीच इंडिकेट कर रहा है। और सिटी ड्वेलर का मतलब क्या हो गया, शहरी निवासी। अब शहरी निवासी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यह रेक्टेंगल यानी आयत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग समझ गए, आपको ये निर्देश पढ़ने का ज़रूरत नहीं था। क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे कि कितने अमीर शहरी निवासी व्यापारी नहीं हैं। क्या बोला गया, अमीर भी हो, शहर में निवास करने वाला भी हो, पर व्यापारी नहीं होना चाहिए। अब देखो बिजनेसमैन का, व्यापारी का कौन सा फिगर है, तो यह है ट्रायंगल। तो हम लोग इस तरह से एक ट्रायंगल बना लिए। अब ये ट्रायंगल को हमें रिमूव कर देना है क्योंकि हमें क्या नहीं चाहिए, हमें बिजनेसमैन नहीं चाहिए। तो हमें इस ट्रायंगल से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तो इसे रिमूव कर दिए। पहले हमें क्या चाहिए, हमें अमीर आदमी चाहिए और शहरी निवासी चाहिए। अमीर आदमी के लिए हमें सर्कल चाहिए और शहरी निवासी के लिए हमें इस रेक्टेंगल चाहिए। यानी देखो इसके बाहर वाला, सर्कल के बाहर और ये ऊपर वाला भी हमें नहीं चाहिए, हमें सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में कॉमन चाहिए। पर हाँ, इसमें ध्यान देने वाली एक बात और है कि इसी के बीच से ये ट्रायंगल पास हुआ था, तो बीच में ये वाला जो पार्ट है यह भी हमें नहीं चाहिए। तो बचा कौन सा, बच गया यहाँ पर 7 और बच गया यहाँ पर 11। तो कितने अमीर और शहरी हुए जो व्यापारी नहीं हैं, तो 7 और 11 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 18। क्लियर। चलिए एक बार मैं आपको फिर से फिगर को जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पहले तो बिजनेसमैन नहीं चाहिए। तो बिजनेसमैन नहीं चाहिए तो हम ये वाला जो फिगर है, ये सब नंबर है, इसको हटा लिए।
हमें क्या चाहिए, हमें रीच भी चाहिए, हमें शहरी निवासी भी चाहिए। तो कौन हो जाएगा, ये देखो ये 7 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। तो 7 और 11 जब जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 18। क्लियर। चलिए ये 6 क्यों नहीं लिए, तो 6 केवल शहरी निवासी है, अमीर नहीं है। 8 क्यों नहीं लिए, 8 शहरी निवासी है पर रीच नहीं है। ये 7 क्यों, 7 तो ले लिए। चलिए बस हो गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्या है, आपको बेन आरेख के माध्यम से खीरा, मसाला और भोजन को दर्शाना है। किसे दर्शाना है, खीरा, मसाला और भोजन। आप रिलेशन ढूंढना स्टार्ट कीजिए कि खीरा, मसाला और भोजन में क्या रिलेशन है। तो हाँ देखो, खीरा भोजन के रूप में यूज करते हैं, हम लोग सलाद बनाते हैं खीरा से। मसाला, इसे भी हम लोग भोजन में यूज करते हैं, यानी भोजन के अंतर्गत मसाला भी आएगा, भोजन का अंतर्गत खीरा भी आएगा। क्या खीरा और मसाला में कोई समानता है, नहीं, दोनों का काम अलग अलग होता है। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे भोजन के लिए, इसी के अंतर्गत में खीरा होगा और इसी के अंतर्गत में मसाला होगा। क्लियर। बताओ ऐसा फिगर किस ऑप्शन में है, तो वैसा फिगर ऑप्शन सी में है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे बात समझ में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर लुप्त संख्या कौन है ये आपको बताना है, यानी इस क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा। अब फिर से देखिए, यह है 7 है, यह है 8 है, यह है 113, 11, 12, 265, 14, 9 और क्वेश्चन मार्क। अब बताना है कि रिलेशन क्या होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए मैं आपको बताता हूँ। 7, यहाँ पर देखो 7, 11, 14, यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिख रहा मुझे। 8, 12, 9, देखो यहाँ पर 8 से पहले बड़ा हुआ फिर छोटा हो गया। यहाँ देखो 7 से बड़ा हुआ और फिर छोटा हो गया। देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, पर यहाँ पर 3 बढ़ा और यहाँ पर 3 घट गया। तो कोई पैटर्न काम किया, नहीं काम किया। तो इसका मतलब क्या है कि हमें इस डायरेक्शन में न जाके हमें ऊपर से नीचे की तरफ सोचना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, 7 है, 8 है और 113 है। 7, 8 और 113 पर हम फोकस करते हैं। 7, 8 में क्या करें कि मुझे 113 मिल जाए। अगर हम गुना भी करके देखें, 7, 8 में गुना कर दें तो क्या बन जाएगा, 56। 56 को अगर हम 2 से गुना कर दें तो 56 दूना क्या हो जाएगा, 112। और अगर 112 में 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 113। तो हाँ यह आ गया 113। क्या यही पैटर्न इसमें काम करेगा, तो 11 है, 12 है, इन दोनों को गुना करेंगे तो बरगर हाँ 132 आ गया। 132 को यहाँ पर हम लोग डबल किए थे तो 2 से गुना कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 264। और उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या बन गया, 265। उसी तरह से सेम पैटर्न हम यहाँ भी काम करेंगे। जैसे 14 है, 9 है, 14 और 9 में गुना कर देंगे तो 14 9 26 से 126। इसमें हम लोग 2 से गुना कर देंगे, 126 में 2 से गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 252। ठीक है। अब 252 में 1 जोड़ेंगे तो 252 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, क्या यहाँ पर मेरा जोड़ा हुआ सही है ना, हाँ सही है। तो क्या 253 कहीं ऑप्शन में है, तो नहीं है। तो यह क्वेश्चन गलत नहीं है, हम लोग का सोचने का तरीका गलत हो गया। तो किस तरह से सोचें, चलिए हम लोग फिर से एक बार देखते हैं कौन सा तरीका के आधार पर यहाँ पर ऑप्शन मैच करेगा। चलिए 1 मिनट, बस मैं इरेज कर देता हूँ इसे। देखिए 7 है, 8 है, 113, 7 है, 8 है और 113। देखो अगर 7 का स्क्वायर करेंगे 49 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा। 49 और 64 को अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, यह हो जाएगा 113। 9 4 13, 6 4 10 1 11, मतलब स्क्वायर करके ऐड किए तो ये तीसरी संख्या मुझे मिल गया। उसी तरह से 11 12 265 पर फोकस करें, 11 12 और 265। अब बताओ 11 का वर्ग 121 होगा, 12 का वर्ग 144 होगा। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 265 मिलेगा, तो हाँ दोनों को जोड़ने पर 265 मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी सेम काम करना है। 14 है और 9 है, 14 का वर्ग 4 14 196 और 9 का वर्ग 81। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 1 7 9 8 17 1 1 2 यानी 277 होगा, जो कि इस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। क्लियर। चलिए मूव करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्या है क्वेश्चन कि कुल 42 छात्र पूर्व की ओर एक पंक्ति में खड़े हैं। देखिए एक पंक्ति दिया गया है, इसमें टोटल कितने छात्र हैं, 42 छात्र हैं।
दाहिने छोर से नेहा की स्थिति 16वीं है। मतलब देखो इस छोर से, ये हो गया दायां छोर, यह हो गया बायां छोर। अगर हम नेहा की बात करें तो दाएं से 16वां स्थान पर है। मान लो यह नेहा है तो नेहा का पोजीशन 16वां होगा, यानी कि नेहा और इस दाएं छोर के बीच में टोटल कितने लड़के होंगे या कितने स्टूडेंट होंगे? 15 स्टूडेंट होंगे। और नेहा जो है वह कौन से पोजीशन पर है? 16वां पोजीशन पर। फिर क्या बोला गया? विनीता जो है बाईं छोर से 26वें स्थान पर है। विनीता का पोजीशन बाएं से 26वां है। यदि मंगला नेहा के दाहिने से 7वें स्थान पर खड़ी है। देखो मंगला की बात किया जा रहा है। मंगला जो है नेहा से, देखो नेहा ये रही, नेहा इस पोजीशन पर है। अब नेहा के दाएं, अब नेहा के दाएं इस तरफ हो जाएगा, नेहा का बाएं इस तरफ होगा। यहाँ पर बोला गया है किस ओर? दाहिने ओर। और कितने स्थान पर है मंगला? 7वें स्थान पर। देखो ये रही मंगला, और मंगला अगर 7वें स्थान पर है तो नेहा और मंगला के बीच में 6 लड़की होगी या 6 स्टूडेंट होंगे, और 7वें नंबर पर कौन हो जाएगी? मंगला। क्वेश्चन में बोला गया कि तो पंक्ति के बाएं छोर से मंगला का स्थान क्या है, यानी कि इस पोजीशन से मंगला का स्थान कौन सा है। अब आप देखो यहाँ से यहाँ ये टोटल कितना स्टूडेंट है? 15। टोटल कितना स्टूडेंट है? 15 स्टूडेंट है। 15 स्टूडेंट में बीच में ये 6 स्टूडेंट हो गया और एक ये मंगला 7 स्टूडेंट, तो बचा कितना? ये हो गया 8 स्टूडेंट। कहने का मतलब मंगला के दाईं ओर टोटल कितने स्टूडेंट हो गए? 8 स्टूडेंट हो गए। अगर हम इन 8 स्टूडेंट को हटा दें और टोटल कितना स्टूडेंट है? टोटल 42 स्टूडेंट है। तो ये मंगला का जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग से कितना नंबर पर होगा? 42 में से हम 8 घटाएंगे, क्या बन जाएगा? 34। यानी मंगला स्टार्टिंग से 34वें पोजीशन पर होगी और उसके बाद 8 विद्यार्थी और होंगे तो टोटल हो जाएंगे 42 विद्यार्थी। तो वहीं पूछा गया कि मंगला की स्थिति क्या है बाईं ओर से, तो बाईं ओर से मंगला की स्थिति कितनी है? 34। क्लियर? तो इस तरह से आज का यह सेट आपका कंप्लीट हुआ, और जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, किसमें? सेट नंबर 24 में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई अच्छे से करें, और जिनको भी आपको सेट प्रैक्टिस वाले ग्रुप में ऐड होना है आप मुझे इस दिए गए नंबर पर मैसेज करें। और जिनको भी यह वीडियो पसंद आया हो वो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।